स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का बिहार डीएलएड के एक और बेहतरीन क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम डेट था वो डेट कैंसिल हो गया, अर्थात आप सभी का एग्ज़ाम जो है ना लगभग में 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को अभी से ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो आपका जो सरकारी कॉलेज लेने का सपना है वो सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, आपको ही सरकारी कॉलेज दिलवाने के लिए अपने तरफ से जो प्रयास हो रहा है हम आपके लिए पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या किए है, साइंस का एक और क्लास स्टार्ट कर दी। ठीक है, देखिए ई क्लास सर जी कहने का मतलब हुआ करती, तो इसमें ई क्लास आपके लिए चलेगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपके लिए चैप्टर 1 मतलब मात्रक एवं बीमा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप ई क्लास को कर लीजिएगा तो आपको 2 नंबर कन्फर्म फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछला बार जो है ना हम डीएलएड का एग्ज़ाम दिए थे तो हम बस टेक्स्ट बुक से, जो टेक्स्ट बुक होता है उससे तैयारी पूरा कर लिए थे, उसका जो जितना जो चैप्टर वाइज था सब टेस्ट लगा लिए थे और हमको सर जी 93 नंबर आ गया। ठीक है, अब बोलेगा कि आपके बात पर हम विश्वास कैसे कर ले, तो किसी वीडियो में हम अपना जो है ना जो मेरा एडमिशन वाला उसको हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को करिए पूरा, आपको समझ में पूरा बातें आएगी। ठीक है, देखिए समझिए। सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ देगा, क्या पूछता है, पूछियो दिया है, क्या पूछेगा, से बल के सीजीएस इकाई क्या है। ठीक है, तो जब भी आपसे बात करेगा ना कथी से बल के सीजीएस इकाई, अर्थात कहने का मतलब ना बल के सीजीएस मात्रक क्या होता है, देख समझिए। तो अगर आपसे बल के सिंपल मात्रक पूछेगा तो हम लोग क्या मारेंगे, न्यूटन। क्या मारेंगे, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, देखिए लेकिन सीजीएस में बात करेगा, ठीक है देखिए, तो हम लोग क्या मार देंगे यहाँ पे, डाइन। क्या मारेंगे, डाइन, ऑप्शन नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो अगर आपसे बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा आपको मारना है डाइन, और सिंपल क्या होता है हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, मतलब आपके पेपर में मात्रक से क्वेश्चन 2 कन्फर्म पूछेगा। ठीक है, तो इस बार सर जी क्या है, तो कार्य के मात्रक पूछ दिया। ठीक है, देखिए तो वाट होता है किसका, तो वाट होता है शक्ति का। ठीक, आइए आगे देखिए। डेसिबल जो होता है सर जी, तो डेसिबल जो होता है ना से एक कार्य के होता है, मतलब सीजीएस मात्रक में। ठीक है, देखिए समझिए। अभी एम्पियर के बात बोलेंगे तो एम्पियर किसका होता है, ये होता है विद्युत धारा का। ठीक, देखिए आजूर किसका होता है, कार्य का। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा कार्य का, तो हम लोग क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4। देखिए अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपके पेपर में ई क्वेश्चन 2024 में जो 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछ दिया। ठीक है, मतलब जो 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ई क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, किलोवाट घंटा की ऐसा इकाई क्या है, देखिए तो जब भी आपसे किलोवाट घंटा के बात बोलेगा सही, ठीक है देखिए, तो संवेग नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये दाब ना होगा, देखिए क्या होता है, ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है, हम लोग क्या बोल देंगे, तो किलो वाट घंटा। ठीक है, दाब का क्या होता है, पास्कल। क्या बोलेंगे, पास्कल। ठीक है, देखिए क्या होता है बल का, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक, देखिए अब संवेग का क्या होता है, तो केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे क्या सर जी क्वेश्चन पूछा है, किलोवाट घंटा के बारे में बोलेगा, क्या मार देंगे, ऊर्जा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ऐसा क्वेश्चन ना आपके पेपर में देखने को अवश्य मिलता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को करने का हम आपको ना सबसे बेस्ट और सबसे जो तरीका सटीक को बताते हैं। ठीक है, बस आप मेरा बातों को सुनिए। ठीक है, देखिए समझिए। कहने का मतलब हुआ करती है से जब भी आपको क्या करेगा सर जी, जब भी आपको फ़ारेनहाइट को ना चेंज करना है किस में, सेल्सियस में। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बस आप याद कर लीजिएगा फार्मूला क्या होता है, तो F-32 बराबर C गुने 9/5। ठीक है, देखिए अब F मतलब समझेंगे कथी हम लोग, फ़ारेनहाइट, C मतलब सेल्सियस। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे F के मान कितना दिया, तो 152 - 32। अब ई वाला इधर भाग में है तो न पलटी खाएगा, तो सर क्या हो जाएगा, 5/9 बराबर में क्या हुआ, सेल्सियस। देखिए अब 152 में से 32 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, अब 15 में से 3 गया 12, गुने 5/9 काट इसको, तो 3 तिया 9 और 40 दिया 120। अब हम लोग गुना करेंगे 40 में, कैसे, तो गुना करेंगे 40 में हम लोग 5 से, तो 40 × 5 = 200 और बटा में 3 कितना भाग करने पर आएगा, तो 66.66। ठीक है, देखिए
देखिए ऐसा ऑप्शन है सर जी, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है 3। तो हम लोग क्या मार देंगे 4 नंबर को 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस से बदलने का सीख गए होंगे, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 नंबर क्या कर रहा है, तो m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻⁻2 किसका आयाम है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे कुछ करबे नहीं करना। देख समझिए ये आयाम आप याद सर जी क्या कर लीजिए, तो किसका होता है, तो गुरुत्वाकर्षण, हम लोग क्या बोल देंगे, गुरुत्वाकर्षण विभव का, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अब हमसे 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया था, तो निम्नलिखित में से किसकी बीमा बला घूर्ण के बीमा के समान है। मतलब आपको दिया 4 गो ऑप्शन, एगो दिया बल, एगो सर जी क्या दिया, एगो दिया शक्ति, एगो दिया ऊर्जा और दिया कंडीशन, ठीक है। तो कह रहा है ऐसा कौन सा बीमा है जो बला घूर्ण, सर जी क्या, तो बला घूर्ण और उसके बाद ना ए में से दोनों के सेम है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक SI इकाई नहीं। देखिए अब मौलिक SI इकाई के बात बोलेगा, ठीक है। तो आपको इसको चेक करना है कति से सर जी, तो ऑप्शन में करा ए में कैंडेला, बी में केल्विन, सी में क्या बोल रहा है, तो टेस्ला और डी में क्या कर रहा है, एम्पियर। देख समझिए अब बताइए आपको याद क्या करना है, से आधारी राशि के संख्या होता है 7 गो, ठीक है। यही 7 गो में ना कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का, केल्विन मात्रक होता है ताप का, ठीक है सर जी। अब टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ये जो है ना आधारी राशि के अंतर्गत नहीं आता। मतलब जितना आधारी राशि के अंतर्गत आता है वो सब मूल मात्रक होता है, और जो ना आता है वो क्या होता है, अन्य मात्रक होता है, ठीक है। तो क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर 3, ठीक है 3 टेस्ला। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किसी राशि में बीमा नहीं होती, ठीक है। मतलब आपको दिया 4 गो ऑप्शन, वो क्या दिया, तो दिया आवृत्ति, आयतन, सापेक्ष परांगमता, और सर जी क्या दिया हमको 4 नंबर में, तो बल, ठीक है। और सर जी इस चारों में ना किसका मात्रक नहीं होता है, तो आप याद क्या कर लीजिए, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति एगो ऐसा चीज़ है ना जिसका मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा जो है उसका मात्रक नहीं होता है, आप लोग क्या टिक मारिएगा, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। क्लियर है, देख समझिए। अब हमसे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो धारा का SI मात्रक। तो जब भी धारा का SI मात्रक पूछेगा ना बस आप याद क्या कर लीजिए, धारा के मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। देखिए अब अगर आपसे बात करेगा प्रतिरोध का, ओम का, तो ओम मात्रक किसका होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, से प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, आप लोग क्या टिक मारिएगा, ओम, ठीक है, ओम। देखिए बात करते हैं वोल्ट का, तब वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, किसका होता है सर जी, विभवांतर का, ठीक। अगर बात करते हैं महो का, देखिए तो महो जो होता है ना सर जी, ये जो होता है किसी का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आइए देखिए 5 हुआ। देखिए मतलब हमसे जो क्वेश्चन अगर आपको प्रतिरोध के बात बोलेगा तो मारिएगा ओम, विभवांतर के बात बोलेगा कि मारिएगा बोल। देखिए समझिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन और क्या पूछता है, तो पूछता है कहती से हम लोग जो है ना से विद्युत धारा को जोड़ते हैं कौन क्रम में, ठीक है। तो जब भी विद्युत धारा को जोड़ने के बात आएगा, ठीक है, तो हम लोग जो है ना जोड़ते धारा कौन क्रम में हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, तो श्रेणी क्रम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है से विद्युत धारा को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या मारेंगे, श्रेणी क्रम, ठीक है। देखिए अब बात क्या हमसे सर्जी करता है, तो बात कभी कभी क्या करता है, तो जो होता है ना विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर को जोड़ते हैं कौन क्रम में, ठीक है। तो विभवांतर के बात बोलेगा तो एक हम लोग क्या मार देंगे, समांतर क्रम में, क्या मार देंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जो ओम होता है, ठीक है। तो ओम के नियम का, ठीक है, ओम का जो नियम होता है इसका गणितीय रूप क्या होता है, ठीक है। जब भी आपसे ओम के नियम का गणितीय रूप पूछेगा आप क्या बोल दीजिएगा, V बराबर IR, क्या बोल देंगे, V बराबर IR, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग अगर R के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा I, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर पूछेगा R बराबर क्या होता है तो क्या मार देंगे, V बटा I, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना से जो आपके पेपर में ना 2024 में पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए आपको हम बता दिए, क्लियर है। तो देखिए मतलब एक सेट से हम आपको 10 क्वेश्चन में करवाएंगे, ठीक है। ये 10 को क्वेश्चन से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्योंकि हम जो सर जी पिछला बार पूरा टेक्स्ट बुक को ऐसा पढ़ लिए थे ना से मतलब क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक का प्रत्येक चैप्टर कर लीजिए, आप विश्वास करिए ना से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।